नमस्कार। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਬਾੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਲਿਖਿਆਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ MS ਔਰਥੋ ਤੇ MCH ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 3-4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਊਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੋਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 4-5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂਡੀਬਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ PGI ਗਿਆ, ਕੋਈ 32 ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਜਵਾੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਲੈਪਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अभिनव लिखियानी प्लास्टिक सर्जन गुरदेव हॉस्पिटल। देखो जी, ये चेहरे के फ्रैक्चर होते हैं क्योंकि दिमाग नाल कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जो इनमें चोट लगती है तो साथ में हेड इंजरी भी होती है। तो इनमें भी दोनों कॉम्पोनेंट होते हैं। कभी कभी हेड इंजरी जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, कम होती है, और जो चेहरे के फ्रैक्चर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये एक तरीके से इमरजेंसी है, और इसको तुरंत एक अच्छे सेंटर, बड़े सेंटर जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वहाँ पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसकी हेड इंजरी है वो अगर ज़्यादा हो तो उसकी जान का जाता है। और सपोज अगर हेड इंजरी कम है और मुंह और ये सब टूटे हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि उसके जो सांस का एरिया वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे हेड इंजरी फिर से और बढ़ सकती है। तो दोनों ही रीजन में किसी अच्छे सेंटर में जहाँ पे एक अच्छा ICU बैकअप हो, पहले तो वहाँ आना चाहिए। पहले पेशेंट को हमको स्टेबल करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम उसकी सर्जरी आगे प्लान करते हैं। अब इसकी सर्जरी करना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, चेहरे के 2 काम हैं, एक तो खाना खाना, ठीक है, और दूसरा दिखने में आपका जो चेहरे की हड्डियां है उससे ही आपके चेहरे के फीचर्स आते हैं। तो ये सर्जरी ऐसी सर्जरी है जिसमें हमको एरर 1 mm की भी नहीं लगती। हड्डी को बिठाना है तो बिल्कुल अच्छे से बिठाना पड़ता है, ताकि उसका चेहरा नींगा भी लगे और साथ में उसके जो फंक्शन होते हैं चबाने के, वो सब भी अच्छे से। अब ऐसे ही थोड़ा और ऊपर जाए, नाक के आसपास अगर उसकी हड्डी टूट जाती है, या इसको बोलते हैं मैक्सिला, वो टूट जाता है, तालू टूट जाता है, तो उसको बोलने में भी दिक्कत आ सकती है, सांस में दिक्कत आ सकती है। इवन अगर वो अच्छे से नहीं है तो सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है, तो फिर इसको भी अच्छे से बिठाना पड़ता है। फिर और ऊपर चले जाए तो आंखें आ जाती है, इसकी हड्डी टूट जाती है तो कहीं पर आपने देखा होगा कि एक आंख अंदर है, एक आंख बाहर है। तो ये उसकी वजह से उनको कभी कभार एक ही चीज़ 2 दिखती है। तो ये भी चेहरे के फ्रैक्चर के साथ रिलेटेड है। चेहरे के फ्रैक्चर को आपने सही से ऑपरेट सही टाइम पे नहीं किया तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि चेहरे की हड्डियों के साथ कि इनकी हड्डियाँ ये हमेशा जुड़ जाती हैं, चाहे सही जुड़े चाहे गलत जुड़े, लेकिन जुड़ेंगी जरूर, क्योंकि इधर की ब्लड सप्लाई इस तरीके से भगवान ने बनाई है कि ये जुड़ ही जाती है। तो इनको जल्दी करना भी जरूरी है कि अगर पहले ही रिंगी जुड़ गई तो फिर उसको दोबारा तोड़ के जोड़ना तो और कठिन वाला काम है। तो इसलिए चेहरे के जो फ्रैक्चर हैं, खासकर हमारे इस एरिया में जहाँ पे लोग अभी भी हेलमेट नहीं पहनते ज़्यादा और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, तो इस केसेस में ज़्यादा हुई है। और नहीं तो यहाँ पे मतलब आमतौर पर देखा कि काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो आपस में एक दूसरे को मुक्के उक्के में, जिसमें सबसे ज़्यादा चेहरा ही इन्वॉल्व होता है। तो दोनों ही रीज़न है, आपको खूबसूरती के लिए भी और साथ में फंक्शन के लिए भी। और इसमें फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खूबसूरती से, इसलिए मतलब दूसरा सर, ये जैसे फ्रैक्चर हो जाता है जब खाना पीना भी इसमें बंद ही रखना चाहिए ना, जब तक नहीं आपका खाना ऑपरेशन। पीना बंद इन द सेंस कि वो खा भी नहीं पाएगा। अच्छा कि मुंह इतना सूजा हुआ कैसे खाएगा? तो खाना पीना तो, और वो तो ट्रीटमेंट का पार्ट है। खाना पीना 3 हफ्ते इसको लिक्विड डाइट पे रखते हैं, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड डाइट पे, ठीक है। ठीक है। तो ये ऐसी बीमारी है कि
जिनका लोगों को पता तो है कि ये बीमारी है, लेकिन इसका इलाज कहाँ पे होता है उसके बारे में नहीं पता। कई बार ये मुंह के फ्रैक्चर इतने खतरनाक होते हैं कि आंख बैठ जाती है पेशेंट की, जो उसका टाइम पे सर्जरी नहीं हुई, वो हड्डी नीचे आ जाएगी है ना, आंख उसकी फिर लमकी रहती है नीचे को काफी ज्यादा। सो जैसे ये मैंने आपसे डिस्कस इसलिए की क्योंकि कई बार लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा काम किसका है, क्योंकि जो छोटे मोटे जो फ्रैक्चर होते हैं वो डेंटल वाले भी कर लेते हैं, और जो बड़ी ज्यादा जो प्रॉपर जिसको काम करना वो प्लास्टिक सर्जरी का ही काम है। दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पंजाब में तो इसका आयुष्मान कार्ड में 100% ही फ्री है, जबैड़ा के ऑपरेशन वगैरह सारे टोटली फ्री है जी, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 0 पे चार्जेस पे हो जाते हैं, मतलब आप उसका फायदा भी ले सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी के चेहरे की चोट ज़्यादा आ जाए, मुंह सूज जाए, तो जरूर आपने कोई 3D स्कैन करा के, जो आपको लगता है तो उसको जरूर प्लास्टिक सर्जन जहाँ भी आपने जी जहाँ भी आपको लगता है वहाँ पे दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए।